अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। नज़्म बहुत आसान थी पहले, इसका शायर है निदा फ़ाज़ली साहब। नज़्म बहुत आसान थी पहले, घर के आगे पीपल की शाखों से उछल के आते जाते, बच्चों के बस्तों से निकल के रंग बिरंगी चिड़ियों की चहकारियों में ढल के जब मेरे घर में आती थी, मेरे कलम से जल्दी जल्दी खुद को पूरा लिख जाती थी। अब सब मंज़र बदल चुके हैं, छोटे छोटे चौराहों से चौड़े रास्ते निकल चुके हैं, बड़े बड़े बाज़ार पुरानी गली मोहल्ले निगल चुके हैं। नज्म से मुझ तक अब मीलों लंबी दूरी है। नज्म से मुझ तक अब मीलों लंबी दूरी है। इन मीलों लंबी दूरी में इन मीलों लंबी दूरी में कहीं अचानक बम फटते हैं, कोख में माँओं के सोते बच्चे कटते हैं। मज़हब और सियासत मिलकर नए नए नारे रटते हैं। बहुत से मुल्कों से अब होकर नज़्म मेरे घर जब आती है नज़्म मेरे घर जब आती है, मेरे मेरे लिखने की टेबल पर खाली कागज़ को खाली ही छोड़ के रुखसत हो जाती है और किसी फुटपाथ पर जाकर शहर के सबसे बूढ़े शहरी की पलकों पर आंसू बनकर सो जाती है। तो ये नज़्म निदा फ़ाज़ली साहब का लिखा हुआ है, जिसमें उन्होंने पहले के ज़माने में जो नज़्म लिखे जाते थे, तो पहले नज़्म लिखना कितना आसान था और अभी के वक्त में नज़्म लिखना कितना मुश्किल हो गया है, इसी पस मंज़र पर उन्होंने इस नज़्म के ज़रिए अपना ख़्याल जो है इज़हार किया हुआ है। तो कह रहा है कि नज़्म बहुत आसान थी पहले, घर के आगे पीपल की शाखों से उछल के आते जाते जो है ना बच्चों के स्कूल के बस्तों से निकल के रंग बिरंगी चिड़ियों की चहकारियों में ढल के जब मेरे घर में आती थी। कह रहा है कि तो मेरा कलम जो है ना जल्दी से जल्दी जो है ना खुद को पूरा नज़्म में जो है ना लिख लेता था, लेकिन अब सब पूरा मंजर बदल चुका है। छोटे छोटे चौराहे से चौड़े रास्ते निकल चुके हैं। आप अभी देखिए, तो जो छोटे छोटे चौराहे थे वो जो है ना वो अब वो चौड़े रास्ते जो है ना बन चुके हैं। बड़े बड़े बाज़ार पुरानी गली मोहल्ले निकल चुके हैं। कह रहा है कि जो पुरानी गली मोहल्ले थे, जो है ना उसको जो है ना कह रहा है कि चौड़े रास्ते बनाने के लिए उसको ख़त्म किया जा चुका है। नज़्म से मुझ तक अब मीलों लंबी दूरी है। कह रहा है कि अब जो है ना नज़्म से अब जब मैं नज़्म लिखने बैठता हूँ तो अब ये कह रहा है कि मीलों लंबी दूरी है। इन मीलों लंबी दूरी में इन मीलों लंबी दूरी में कह रहा है कि कहीं अचानक बम फटते हैं। आज के हालात में आप देखते ही हैं कि हर जगह कभी न कभी बम फटता है। कोख में माँओं के सोते बच्चे कटते हैं। कोख में जो है ना माँ के कह रहा है कि अगर सोते बच्चे जो है ना वो अगर है तो एक्सीडेंट में या किसी भी दूसरे वजह से बच्चे मारे जा रहे हैं। और मजहब और सियासत मिलकर जो है ना नेता लोग इलेक्शन में चुनाव में अपनी जीत के लिए किस तरह एक कौम के लोगों को, ख़ास कौम के लोगों को उसके बारे में गलत बयान देना, गलत तरह का बात बोलना, ये सब आम हो चुका है। नए नए नारे रटते हैं। आप देखते ही हैं कि अभी का जो इलेक्शन स्टार्ट हो जाता है तो क्या हो जाता है। बहुत से मुल्कों से अब होकर कह रहा है कि जब नज़्म मेरे घर आ जाती है तो वह इतना ज़्यादा थक जाती है, यानी उसमें जो है ना कुछ रह नहीं जाता है कि ये बम फटना, कोख में माँ के सोते बच्चों का कटना और मजहब और सियासत जो है ना किस तरह दोनों का जो है ना किस तरह मेल हो चुका है और इस पे जो है ना लोगों को भड़काया जा रहा है। लोगों को एक कौम के खिलाफ जो है ना नफ़रत पैदा की जा रही है। तो कह रहा है कि ये जब मेरे घर आती है तो इतना ज़्यादा थक जाती है, मेरे लिखने की टेबल पर खाली कागज़ को खाली ही छोड़ के रुखसत हो जाती है। जब मैं लिखने बैठता हूँ तो खाली छोड़ कर के मतलब कुछ नहीं लिख पाता हूँ कि क्या लिखूँ, और किसी फुटपाथ पे जाकर शहर के सबसे बूढ़े शहरी की पलकों पर आँसू बन कर के सो जाती है। तो कह रहा है कि निदा फ़ाज़ली साहब कह रहे हैं कि किस तरह जो है ना पहले साइंस इजाद नहीं हुआ था, तो किस तरह जो है ना ये सब चीज़ें थी, तो हम जो है ना जब भी नज़्म लिखने बैठते थे तो नज़्म लिखना बहुत ही आसान होता था। लेकिन जब से साइंसी इजादात और सियासी मज़ाह की तब्दीली ने आज के बदलते हुए माशरती कदरों और सियासी बेअसूली ने भी नज़्म से मुतासिर हुए बगैर रहा
سکی حیبیت کے لحاظ سے تو اردو شاعری میں نظم کا اچھا خاصا سرمایہ موجود ہے اور عالمی سطح پر اسے مقبولیت بھی حاصل ہے، لیکن فکر و خیال کے لحاظ سے صنف کرائے کہ نظم رفتہ رفتہ کھوکھلی ہو کر کے بے جوال ہوتی جا رہی ہے۔ تو کہہ رہا ہے کہ مجموعی طور پر شاعر جو ہے نا ندا فاضلی صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نظم کے موجودہ فکری انحطاط پر شعراء کو سنجیدگی سے توجہ دینے کی ضرورت ہے۔